एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर हो सकती है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. टू इफेक्ट्स. फर्स्ट, अगेन लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स. उसी डेटर्स में से क्या होगा, ये लेस, वापस से डेटर्स डिक्रीज हो गया ना, सो अगेन लॉस. सो लॉस कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में. अगेन सेम ट्रायल बैलेंस मार्च 20 का है, डेटर्स अवेलेबल है 80,000 और एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%. इसके दो इफेक्ट कैसे हैं, उस डेटर्स में से क्या करना है आपको, लेस, और डेटर्स होता कहां पर है, बैलेंस शीट में, और उसका सेकंड इफेक्ट लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दो फॉर्मेट. ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स है उसका पोस्टिंग हम कर लेते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में. डेफिनेटली कौन सा एसेट, करंट एसेट. सो करंट एसेट्स के नीचे डेटर्स 80,000. एडजस्टमेंट देखिए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5%. सो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स. सो डेटर्स में से क्या होगा, लेस. अगर यहाँ पे बैड डेट्स भी होता, आरटीडी भी होता, तो पहले उन दोनों को माइनस करते थे, फिर जो बैलेंस रिमेनिंग होता ना उसके ऊपर ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होता था. बट यहाँ पर फिलहाल हमने एक ही कंटेंट लिया है. सो डेटर्स का 80,000 है, उसमें से क्या होगा 5% लेस, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट. 80,000 का 5% 4,000, रिमेनिंग अमाउंट आउटर साइड 76,000. और डेफिनेटली एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब क्या हो गया, लॉस. तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 4,000. एडजस्टमेंट में जो 4,000 है एक्चुअल 5% हमने कैलकुलेट किया है, तब जाके 4,000 मिला है. उस 4,000 के दो इफेक्ट हमने दिखाए, एक डेटर्स में से लेस एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में. नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. अभी पहले जो देखा हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स था, अब है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. इसके भी डबल इफेक्ट, जैसे हमने डेटर्स में से लेस किया था सेम, बट ये क्रेडिटर्स में से क्या होगा, लेस. सो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर से आपका लायबिलिटी होता है, अगर आप उसमें से लेस कर दे तो आपका लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगा, और लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया, ये बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट. सो डेफिनेटली उसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बिकॉज गेन है, आपका लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया है. फर्स्ट इफेक्ट उस क्रेडिटर्स में से लेस एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में. देखिए ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है मार्च 2020 का, और उसकी क्रेडिट साइड में अवेलेबल है क्रेडिटर्स 80,000, और नीचे एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट 5%. समझिए, पहले हमने डेटर्स लिया था, अब क्रेडिटर्स की बात हो रही है. इसके दो इफेक्ट हमने अभी देखे, वापस से देखें. फर्स्ट था लेस फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में से क्या करना है, लेस. एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में हमें लिखना है. तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेकंड बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स अवेलेबल है और क्रेडिटर्स रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में, और डेफिनेटली कौन सा लायबिलिटी, यस, करंट लायबिलिटीज. सो करंट लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर्स अमाउंट है 80,000. जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है उसका सिंगल इफेक्ट हम लिखते हैं यहां पर 80,000. एडजस्टमेंट क्या है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट 5%. द इफेक्ट फर्स्ट लेस फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो उस क्रेडिटर्स में से 5% क्या होगा, लेस. लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5%. 80,000 का 5% 4,000, रिमेनिंग आउटर साइड 76,000. पहले लायबिलिटी आपका 80,000 था, अब हो गया 76,000. सो लायबिलिटीज डिक्रीज, तो ये तो बिजनेस का प्रॉफिट हो गया ना, तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अमाउंट 4,000. लायबिलिटीज डिक्रीज, प्रॉफिट. एसेट डिक्रीज, लॉस.
केयरफुली देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया था 4000 से, सो प्रॉफिट हो गया। इसके लिए सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। ठीक, नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स। ऐसा सेल जो हमने माल सेल तो कर दिया है, गुड सेल आउट हो गया है, बट उसका रिकॉर्डिंग हमारे बुक्स में नहीं हुआ है। सो अनरिकॉर्डेड सेल्स। टू इफेक्ट्स, अगर सेल हुआ है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कर लेते रिकॉर्ड, तो उससे क्या होगा? आपका सेल इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट इफेक्ट, ऐड इन सेल्स। अब सेल बढ़ गया तो डेफिनेटली आपका उधारी भी बढ़ जाएगा, मतलब डेटर्स। सो ऐड इन डेटर्स, सेकंड इफेक्ट। जब भी सेल इंक्रीज होगा, हाँ यहां पे याद रखिए ये जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं है। हमने 11th में सब्सिडरी बुक देखा था, और सब्सिडरी बुक में 4 थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो परचेज और सेल्स बुक में हम हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। हाँ, याद आ गया? वेरी गुड। तो यहां पर सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं, इसका मतलब ये डेफिनेटली कौन सा सेल है? क्रेडिट। और जब भी क्रेडिट सेल होगा, सेल तो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल हो बढ़ने वाला है, बट क्रेडिट सेल अगर है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? उस डेटर्स में भी ऐड होगा, उधारी भी तो बढ़ेगा ना। सेल्स इंक्रीज, सिमिलर डेटर्स इंक्रीज, दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होंगे। और जब भी सेल्स डिक्रीज होगा, डेटर्स भी डिक्रीज होगा। सो इंक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज डिक्रीज, दोनों एक ही साइड में चलने वाले हैं। सेल्स इंक्रीज तो डेटर्स भी इंक्रीज होने वाला है। सो ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। ठीक, देखिए ट्रायल बैलेंस। आपके पास ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020 का। डेबिट साइड में अवेलेबल है डेटर्स 60,000, क्रेडिट साइड में सेल्स है 80,000, और एडजस्टमेंट गिवन है गुड सेल ऑफ ₹10,000, गुड सोल्ड ऑफ ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल हुआ है बट उसका रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में नहीं हुआ है। दो इफेक्ट वापस से देख लीजिए, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, दोनों में आपको क्या करना है? ऐड। मतलब इसका एक ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट आएगा और दूसरा डेटर से मतलब बैलेंस शीट में। सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में है डेटर्स, सो डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में, डेटर्स 60,000, और सेल कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स 80,000। अब एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। फर्स्ट इफेक्ट क्या करना था? एड इन सेल्स। सो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जो सेल्स लिखा 80,000, उसके नीचे एड अनरिकॉर्डेड 10,000, और 80 + 10 एडिशन बाहर हो जाएगा 90,000। और सेकंड इफेक्ट क्या है? एड इन डेटर्स। सो अगेन एसेट साइड डेटर्स के नीचे भी आपको क्या करना है? उसे एड अनरिकॉर्डेड 10,000, 60 + 10,000 टोटल हो जाएगा 70,000। फर्स्ट इफेक्ट एड इन सेल्स 10,000, सेकंड इफेक्ट डेटर्स में भी उतना ही ऐड होगा जितना आपने सेल में ऐड किया हुआ है। सो ऐड 10,000 और दोनों का एडिशन बाहर। क्लियर? नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। जैसे हमने अनरिकॉर्डेड सेल किया था, वैसे अनरिकॉर्डेड परचेस का भी होगा, पर उसका इफेक्ट अलग अलग अकाउंट्स में होगा। अनरिकॉर्डेड सेल हमने एक तो सेल और डेटर्स में किया था, तो अनरिकॉर्डेड परचेस के लिए दो इफेक्ट, यस, एड इन परचेसेस, एड इन क्रेडिटर्स। जैसे सेल्स में ऐड हुआ और दूसरा इफेक्ट डेटर्स में किया था, वैसे यहां पर परचेस में भी ऐड और सेकंड क्रेडिटर्स में ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड सेल, सेल एंड डेटर्स, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, परचेस एंड क्रेडिटर्स, दोनों का जोड़ी रहेगा। देखिए, परचेसेस इंक्रीज
क्रेडिटर्स इंक्रीज। ठीक, देखिए एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है 31 मार्च 2020 का। डेबिट साइड में है परचेसेस 60,000 और क्रेडिट साइड में है क्रेडिटर्स 80,000 और एडजस्टमेंट हमें दिया है गुड्स परचेस ऑफ ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। परचेस बुक मतलब डेफिनेटली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। इसके दो इफेक्ट देखे थे हमने, फर्स्ट एड इन परचेसेस एंड सेकंड एड इन क्रेडिटर्स। मतलब यहां पर दो फॉर्मेट लगेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में जो परचेसेस है उसे ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, टू परचेसेस 60,000 और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 80,000। एडजस्टमेंट, गुड्स परचेस ऑफ ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, नहीं है रिकॉर्ड, कर लेते हैं। सो फर्स्ट इफेक्ट उस परचेस में क्या होगा, ऐड। सो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जो परचेसेस लिखा है उसके नीचे ऐड अनरिकॉर्डेड 10,000, तो 60,000 उसमें 10,000 ऐड हो गया और एडिशन बाहर 70,000। सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स में भी क्या करना है, ऐड। सो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में ऐड अनरिकॉर्डेड 10,000, 80,000 में 10,000 ऐड हो जाएगा, टोटल बाहर 90,000। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस में ऐड हो गया और सेकंड क्रेडिटर्स में भी क्या हुआ है, ऐड 10,000 बोथ साइड। तो दोनों साइड 10,000 के ही इफेक्ट होने वाले, बिकॉज एडजस्टमेंट में 10,000 है। ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर या फिर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। रिलेटेड टू गुड्स, सो डबल इफेक्ट। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड होंगे, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में। और लॉस है तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट। एंड सेकंड इफेक्ट लॉस है, इसके लिए उसे कहां पे लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस देखिए, आपके पास ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में अवेलेबल है परचेसेस 60,000, क्रेडिट साइड में सेल्स 80,000 और एक एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक, अभी हमने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देखे थे, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दो अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपके पास जो अवेलेबल है उसे पहले पुटअप कर देते हैं। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू परचेसेस 60,000 और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 80,000। एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। टू इफेक्ट्स, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, हाँ अब यहां पर इसका ना सेल्स से कनेक्शन है ना परचेज से, बट ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है तो उतना हमारा परचेस में से डिक्रीज होता है। तो उसके दो इफेक्ट हम दिखा सकते हैं, मतलब दो तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो, या फिर आप उतना परचेस में से क्या कर सकते हो, लेस। क्रेडिट मैंने लिखते हुए उसे कहां पे लिखा जाएगा, परचेस में से लेस। ऐसे भी परचेस से 60,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट डिस्ट्रॉयड का हम लिखने वाले, तो 60 में से 10 गया, बचा कितना, 50। तो आप उसे परचेस में से भी क्या कर सकते हो, लेस। बट फिलहाल फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000
और उतना गुड डिस्ट्रॉयड हो गया और उसका कोई भी इंश्योरेंस अगर नहीं है, सो 100% हमारा क्या हो गया है, लॉस. सो सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो लॉस बाय फायर 10,000. First effect, trading account credit side, and second effect, profit and loss account debit side. ठीक, next, goods distributed as free sample. हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री में, बिकॉज हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसका हमें एडवर्टाइजमेंट करना है. सो एडवर्टाइजमेंट पर्पज हम उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. रिलेटेड टू गुड्स है और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो टू इफेक्ट. गुड्स से रिलेटेड फर्स्ट इफेक्ट कहां पर आएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट. और गुड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मतलब गुड्स गोज आउट. सो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा. और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट या फिर परचेस में से क्या कर सकते हैं, लेस. दो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, बट एक ही याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है 31 मार्च 2020 का. और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में परचेसेस 60,000, सेल्स 80,000 और एडजस्टमेंट अवेलेबल है. गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. सो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके डबल इफेक्ट हमने देखे. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है उसका पोस्टिंग पहले कर देते हैं. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू परचेसेस 60,000, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 80,000. एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स गोज आउट. सो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 10,000. और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बिजनेस का क्या है, लॉस. सो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू एडवर्टाइजमेंट 10,000 या फिर फ्री सैंपल आप वहां पे लिख सकते हो. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. अंडरस्टूड, गुड. गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज या फिर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, कोई भी वर्ड हो सकता है. अगेन गुड्स से रिलेटेड. सो डेफिनेटली दो इफेक्ट में एक इफेक्ट तो कहां पे आने वाला है, डेफिनेटली लिखिए. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स गोज आउट, ये लेकर गया है गुड्स. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. एंड सेकंड इफेक्ट, अब ये गुड्स कौन लेकर गया है, बिजनेस का ओनर. और रीजन क्या है, सेल्फ यूज, मतलब ये पर्सनल यूज हो गया ना. और पर्सनल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट, यस, ड्राइंग. तो अगर पहले से कोई ड्राइंग है तो उस ड्राइंग में क्या होगा, ये ऐड, या फिर इसे कैपिटल में से क्या किया जाता है, लेस. और डेफिनेटली ड्राइंग तो कैपिटल में से माइनस ही होता है ना. ठीक, देखिए ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है 31 मार्च 2020 का. उसके डेबिट साइड में है परचेसेस 60,000, क्रेडिट में है सेल्स 80,000, कैपिटल 70,000. और एक एडजस्टमेंट अवेलेबल है, गुड्स ऑफ ₹10,000 टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज. अभी हमने इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देखे थे. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड उस ड्राइंग में एक तो ऐड होगा या फिर कैपिटल में से क्या होगा, लेस. अब ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट यहां पे हमें रिक्वायर्ड है. ट्रायल बैलेंस में जो अवेलेबल है उसे पोस्ट कर देते हैं पहले. डेबिट साइड में परचेसेस है. सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेसेस 60,000, सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 80,000 और कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में. सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल 70,000. ठीक, एडजस्टमेंट. गुड्स ऑफ ₹10,000 टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज.
दो इफेक्ट है. फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स अगर ये पार्टनर लेकर गया है, सो गुड्स गोज आउट, एंड गुड्स गोज आउट मीन्स क्रेडिट. सो क्रेडिट साइड, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज 10,000. एक तो ये क्रेडिट में लिख सकते हैं या फिर परचेस में से क्या हो जाएगा, ये लेस. ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा हमने. और सेकंड इफेक्ट क्या करना है, एक तो ड्राइंग में ऐड होगा पहले के, बट फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कैपिटल में से क्या होगा, लेस. सो कैपिटल के नीचे लेस ड्राइंग, यहाँ पे जस्ट लेस ड्राइंग, गुड्स वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. लेस ड्राइंग 10,000. 70 में से 10,000 क्या होगा, लेस. रिमेनिंग आउटर साइड आएगा 60,000. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट कैपिटल में से क्या कर दिया हमने, लेस. सेम अमाउंट 10,000. क्लियर.